आपने कभी ना कभी एक बात तो जरूर सुनी होगी कि इंसानों का जन्म चिंपैंजी से हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान और चिंपैंजी का डीएनए 98% तक मैच होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आज दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? आज जहां इंसान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बल पर हर चीज को अपनी मुट्ठी में कर चुका है, वहीं चिंपैंजी आज भी जंगलों में भटक रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि चिंपैंजी से एवोल्यूशन के थ्रू बनने वाला इंसान आज इस मुकाम पर है, मगर चिंपैंजी वहीं के वहीं है। बट उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर लाखों साल पहले चिंपैंजी से इंसान बने तो अब क्यों नहीं बनते? वास्तव में ये एक बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आखिर ये कैसे हुआ और अब यह प्रोसेस क्यों नहीं होती। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह है कि अब चिंपैंजी इंसान में तब्दील नहीं होते, या फिर यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इंसान सीधे चिंपैंजी से आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन झूठी है, जिस पर हम सालों से यकीन करते आ रहे हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ह्यूमंस एंड चिंपैंजी का ये यूनिक रिलेशनशिप क्या है, तो वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा यूनिवर्स रहस्य से भरा है, मगर इसका सबसे बड़ा सवाल है ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस को लेकर। विज्ञान बताता है कि इंसान चिंपैंजी से पैदा हुए हैं, यानी कि हमारा ओरिजिन चिंपैंजी से हुआ था। बट ये हुआ कैसे? चिंपैंजी से ह्यूमन तक का सफर जानने से पहले आपको ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन की थ्योरी को समझना होगा। इस कहानी की शुरुआत 6 से 7 मिलियन साल पहले मानी जाती है। ये वही दौर था जब हमारे एंसेस्टर यानी कि पूर्वज और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही थे, मगर धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के कारण दोनों स्पीशीज ने अलग अलग रास्ते पकड़े और वे एक दूसरे से एकदम ही अलग हो गए। लेकिन आज भी इन दोनों स्पीशीज का कंपैरिजन किया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती पर तो हजारों करोड़ स्पीशीज पाई जाती हैं, तो फिर इंसानों का ओरिजिन चिंपैंजी से ही क्यों माना जाता है? हम आपको बताते चले, इसके पीछे रीजन है एक वैज्ञानिक रिसर्च। इस वैज्ञानिक रिसर्च की माने तो ह्यूमन और चिंपैंजी एक ही फैमिली जीन से जुड़े हुए हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हमारे 98% डीएनए बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर चिंपैंजी से इंसान बनने के प्रोसेस की बात करें तो लगभग 60 लाख साल पहले चिंपैंजी और इंसानों के पूर्वज एक ही थे। लेकिन समय के साथ साथ ये दोनों प्रजातियां अलग अलग डायरेक्शन में डेवलप्ड हुई। इसे स्पेशिएशन कहा जाता है। स्पेशिएशन की बात की जाए तो जब एक ही स्पीशीज के क्रिएचर्स विभाजित होकर दो अलग अलग स्पीशीज बन जाती हैं, तो उसे ही स्पेशिएशन कहा जाता है। वैसे हम आपको बताते चलें कि चिंपैंजी से इंसान बनने का ये सफर कुछ दिन, महीने या सालों की बात नहीं थी, बल्कि इसके लिए हमारे पूर्वजों ने एक लंबा स्ट्रगल किया था। ये डेवलपमेंट आसान नहीं था, क्योंकि इस विकास के दौरान कई स्टेजेस से होकर हमें गुजरना पड़ा। बॉडी से लेकर सोचने की क्षमता तक सब कुछ परिवर्तित होता चला गया। एक्चुअल में ये बात उस दौर की है जब हमारे पूर्वज, जिन्हें हम होमिनिड्स कहते हैं, अफ्रीका के जंगलों में रहते थे। लेकिन फिर क्लाइमेट में चेंज आने लगा, जिसकी वजह से जंगल कम होने लगे और घास के मैदान फैलने लगे। इस बदलाव के कारण हमारे पूर्वजों को अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ी। अब यह तो आप जानते ही हैं कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अब इस बदलाव की वजह से होमिनिड्स पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर चलने लगे, जिससे उनका विकास हुआ। मगर सबसे बड़ा बदलाव हमारे ब्रेन और वॉकिंग स्टाइल में आया। इसी दौर में हमारे एंसेस्टर्स ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया था, जो चिंपैंजी अभी भी नहीं कर पाते। इसके अलावा ब्रेन साइज भी बढ़ता गया, और यही वो पॉइंट था जहां से इंसानों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट शुरू हुआ। यही कारण था कि वे चिंपैंजी से अलग हो गए और एक नई स्पीशीज में बदल गए, जिसे हम आज होमो सेपियंस यानी ह्यूमन कहते हैं। बट ये चेंज एक रात में नहीं हुआ, इसके लिए लाखों साल लगे। सबसे पहले तो इंसानों ने दोनों पैरों पर चलना सीखा। धीरे धीरे उनकी स्पाइन सीधी होती गई और वह दुनिया भर में फैलने लगे। इसके बाद धीरे धीरे हमारे एंसेस्टर्स ने औजार बनाना सीखा, और फिर उन्हें जानकारी मिली आग की। जब उन्होंने आग का इस्तेमाल करना सीखा तो सोशल ग्रुप्स में रहना भी शुरू कर दिया। मगर इन सब के लिए उन्होंने इंटेलिजेंस का यूज किया और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठाया। वैसे जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह एवोल्यूशन कोई अचानक नहीं हुआ, इसमें लाखों साल लगे, जिसके बाद हमारे एंसेस्टर धीरे धीरे चिंपैंजी से अलग हो गए। वैसे इसके लिए टाइम के साथ साथ नेचर के नेचुरल सिलेक्शन के रूल को इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ह्यूमन के माइंड स्ट्रक्चर, सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज
और लैंग्वेज डेवलपमेंट ने इंसानों को चिंपैंजी से बिल्कुल ही अलग कर दिया। लेकिन हमारा सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है कि अगर लाखों साल पहले चिंपैंजी से इंसान बने तो अब क्यों नहीं होता? आखिर अब चिंपैंजी से इंसान क्यों नहीं बनते? हम आपको बताते चलें कि इसका जवाब एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड नेचुरल सिलेक्शन में छिपा है। और अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात की जाए तो ये चार्ल्स डार्विन ने दी थी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू बदलते रहते हैं, मगर ये चेंज रातों रात नहीं आता, बल्कि ये एक स्लो प्रोसेस है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलती है। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि ये प्रोसेस आज भी हो रही है, मगर हाँ, इसका असर इतनी जल्दी दिखाई नहीं देता। ऐसा इसलिए क्योंकि विकास यानी एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है और इसमें हजारों लाखों साल लगते हैं। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन किसी इंडिविजुअल चिंपैंजी में नहीं होता, बल्कि पूरी प्रजाति में धीरे धीरे बदलाव आते हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इंसान और चिंपैंजी के रास्ते लाखों साल पहले ही अलग हो चुके थे, जिसकी वजह से अब ये दोनों ही प्रजातियां अपनी अपनी डायरेक्शन में विकसित हो चुकी हैं। एवोल्यूशन के साथ साथ इस बदलाव के लिए एनवायरमेंटल वेरिएशंस भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्चुअल में एवोल्यूशन का मेन रीजन एनवायरमेंट में चेंज होता है। लाखों साल पहले अर्थ क्लाइमेट के साथ साथ फॉरेस्ट्स एंड एटमॉस्फेयर में ह्यूज चेंजेस हुए थे, जिससे हमारे एंसेस्टर चिंपैंजी जैसी स्पीशीज से अलग हो गए। लेकिन अब ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रेजेंट टाइम में चिंपैंजी अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से अनुकूलित यानी कस्टमाइज्ड हैं। उन्हें इंसान बनने की कोई नीड ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो उनकी स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने का खतरा है और ना ही उन्हें खाने की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वे तो अब अपने एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से टिके हुए हैं। यही वजह है कि अब चिंपैंजी से ह्यूमन नहीं बनते, वह जो हैं वही हैं। इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन का रूल भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन की थ्योरी की बात की जाए तो नेचर डिसाइड करती है कि किसको धरती पर रहना है और किसको एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो जाना है। किसी प्रजाति के विलुप्त होने और एवोल्यूशन के बारे में समझने से पहले आपको मदर नेचर के बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअल में मदर नेचर जितनी ज्यादा लविंग एंड कंपैशनेट यानी कि दयालु है, उतनी ही कठोर भी है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जो जीव लेजी और लेस निम्बल यानी कम फुर्तीला होता है, वो अपने आप ही नेचर से धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाता है। सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि नेचर केवल ताकतवर को ही सरवाइव करने का मौका देती है। इसलिए कहते हैं कि नेचर मदर लविंग के साथ साथ बहुत कठोर भी है। कुछ ऐसा ही एवोल्यूशन में भी होता है। एक्चुअल में जीवों की जिन क्वालिटीज की उन्हें जरूरत पड़ती है, उनका लगातार विकास होता जाता है, लेकिन जो क्वालिटीज किसी काम की नहीं होती वह विलुप्त हो जाती हैं। जैसे पहले इंसानों की बॉडी पर बहुत ज्यादा हेयर देखने को मिलते थे, जो उन्हें सर्द मौसम से बचाकर रखते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान का विकास हुआ और वह आधुनिक बनता गया, तो इंसान की बॉडी से हेयर ग्रोथ भी कम हो गई। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब उसे नेचुरल प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। ठीक वैसे ही जैसे जिराफ की गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती गई और उसे गर्दन ऊंचा करके पेड़ों की पत्तियां वगैरह खाना पड़ा, जिसके कारण टाइम के साथ साथ धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी होती गई और हमें आज का जिराफ ऐसा दिखाई देता है। असल में मदर नेचर का नेचुरल सिलेक्शन यह तय करता है कि कौन सा जीव अपने एनवायरनमेंट में ज्यादा जीवित रह सकता है। अगर चिंपैंजी के ह्यूमन ना बनने की बात करें तो चिंपैंजी आज अपनी फॉरेस्ट्स में नेचुरली जीवित रहते हैं और उनके डेवलपमेंट की डायरेक्शन इंसानों से अलग है। इसलिए वो उनका विकास ह्यूमन तक नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन ने इंसानों और चिंपैंजी को अलग अलग रास्तों पर डाल दिया है, जिसकी वजह से अब भी एक दूसरे की दिशा में नहीं बढ़ सकते। वैसे अगर बात करें इस यूनिक ह्यूमन एवोल्यूशन की, तो इंसानों के विकास में एक और बड़ा कारण हमारी सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी हैं। इंसानों ने एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, जिससे हमारी सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन हुआ। हमने अपने वातावरण को बदलने और कस्टमाइज करने की कैपेसिटी विकसित की, जिसने हमें अदर स्पीशीज से अलग बनाया। साथ ही इंसानों की लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने हमें चिंपैंजी से बहुत आगे बढ़ा दिया है। इस कारण से हम इंसान बने हैं और चिंपैंजी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर उस समय चिंपैंजी से मानव बन सकते थे तो अब क्यों नहीं? इसका पहला कारण है कि चिंपैंजी और इंसानों का विकास एक ही दिशा में नहीं हो रहा है। असल में जब लाखों साल पहले चिंपैंजी और मानव के एंसेस्टर अलग हुए थे, तभी से उनका डीएनए थोड़ा थोड़ा बदलता रहा है। इस समय के दौरान इंसानों का दिमाग विकसित हुआ, हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े और समाज में रहना सीखा।
वहीं चिंपैंजी जंगल में अपनी सर्कमस्टेंसेस के अनुसार ढल गए। इसका एक कारण ये भी है कि एवोल्यूशन कोई प्लान बनाकर नहीं होता, यह नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक म्यूटेशन के आधार पर होता है। यानी कि यह पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड एंड अपॉर्चुनिस्टिक प्रोसेस है। यह केवल तभी होता है जब फौना के एनवायरनमेंट में ऐसे बदलाव होते हैं कि वे अपने आप को ढालने के लिए मजबूर होते हैं। आज हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी एंड साइंस की हेल्प से अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम खुद को बदलने के बजाय अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदल रहे हैं। इसलिए हमारे डेवलपमेंट की स्पीड भी स्लो हो गई है। साथ ही चिंपैंजी आज भी अपने एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी तरह से फिट हैं। उनका जीवन जंगल में पेड़ों पर रहने और नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है। इसलिए उन्हें इंसानों की तरह विकसित होने की नीड नहीं है, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट उन्हें जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। वैसे अगर चिम्प्स एंड ह्यूमंस के बीच के रिलेशनशिप की बात की जाए तो हालांकि इंसान और चिंपैंजी अब अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन दोनों के बीच अब भी डीप बायोलॉजिकल कनेक्शन है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि चिंपैंजी हमारी सबसे क्लोज फौना स्पीशीज है और उनकी स्टडी से हमें अपने पास्ट और विकास को समझने में बहुत हेल्प मिलती है। साथ ही चिंपैंजी सोशल होते हैं, उनकी कम्युनिकेटिव एबिलिटीज भी अच्छी होती है और वे भी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि इंसान और चिंपैंजी एक ही एंसेस्टर से आए हैं, लेकिन हमारी प्रोग्रेस एंड सोशल स्ट्रक्चर ने हमें चिंपैंजी से अलग कर दिया है। हालांकि यह बात बिल्कुल सच है कि इंसान एंड चिंपैंजी के 98% जीन बिल्कुल एक जैसे हैं, मगर इसके बावजूद इंसान और चिंपैंजी के बीच डिफरेंस है। ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज के बीच कुछ की डिफरेंसेस की बात की जाए तो इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस है ब्रेन साइज का। एक्चुअल में ह्यूमन ब्रेन चिंपैंजी से लगभग 3 गुना बड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि हम और कॉम्प्लेक्स सोच सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं और लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस है हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर। हम 2 पैरों पर चलते हैं, जबकि चिंपैंजी 4 पैरों पर चलते हैं। यही नहीं, ह्यूमन की स्पाइन सीधी होती है, जो हमें लंबी दूरी तक चलने में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारी हैंड्स की फिंगर्स भी ज़्यादा एबल हैं, जो हमें कॉम्प्लेक्स टास्क्स को करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि राइटिंग, यूजिंग टूल्स एटसेट्रा। यही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इंसान अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि इंसान का विकास रुक गया है। इंसानों का विकास रुक नहीं गया है, हम अभी भी विकास की प्रक्रिया में हैं, लेकिन यह इतना धीमा है कि हमें इसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। बट इतना तो तय है कि जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट बदलता जाएगा, वैसे वैसे हमारी फिजिकल एंड मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए फ्यूचर में ह्यूमन का बॉडी एंड माइंड और भी विकसित हो सकता है। हाँ, मगर वो अलग बात है कि यह सब लाखों सालों की प्रोसेस होगी। साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ इंसान खुद भी अपने विकास को अफेक्टेड कर सकता है। असल में हम अभी भी विकसित तो हो रहे हैं, लेकिन यह विकास अब पहले जैसा नहीं है। पहले हमारी बॉडी में बदलाव होते थे, लेकिन अब हमारी इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बदलाव हो रहा है। आज ह्यूमन जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में विकास कर रहे हैं। यही नहीं, हो सकता है कि आने वाले समय में हम खुद ही अपनी डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट तय करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि चिंपैंजी से इंसान कैसे बने और अब क्यों नहीं बनते, क्योंकि यह एक लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो लाखों सालों से चल रही है। आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस प्रोसेस को और भी इंटरेस्टिंग बना रहा है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, क्या इंसानों में अब और भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, या फिर चिंपैंजी में ही कुछ अलग तरह के बदलाव होंगे जो उन्हें इस प्रजाति से बिल्कुल अलग बना देंगे? हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।